नमस्ते सर। Everyone. We'll say the prayer. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। वही में सर्वम ओम ओम ओम। आत्मनि में त्वम ओम ओम ओम। स्मारे स्मारे ओम ओम ओम। चित्तम शामय शामय ओम। स्मराणि सोहम ओम ओम ओम। शांतं चिन्मयम् ओम माम ओम। तटस्थं केवलम् ओम ओम ओम। स्मराणि शुद्धम् ओम माम ओम। Okay. So last time we completed discussion on अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य में से अभ्यास के बारे में जो चर्चा हम लोग कर रहे थे वो लास्ट सेशन में हमने किया। बीच में थोड़ा गैप आ गया। अभी आज हम लोग वैराग्य के बारे में देखेंगे। तो जैसे डिस्कस किया था कि अभ्यास और वैराग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अभ्यास है तो वैराग्य चलेगा। वैराग्य अगर कॉन्शियसली कर रहे हैं तो वो अपने आप अभ्यास हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा। अभी आज हम लोग वैराग्य से रिलेटेड दो सूत्र हैं, 15वां और 16वां। इसको हम लोग देखेंगे कि वैराग्य का क्या अर्थ है। तो सामान्य तौर पे तो वैराग्य बहुत डरावना शब्द लगता है और साधु संतों से जुड़ा हुआ ये शब्द लगता है। तो कई बार जब हम वैराग्य के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम तो संसारी व्यक्ति हैं, हम लोगों का घर बार है, परिवार है, बच्चे हैं, काम पर करना पड़ता है। तो हम लोगों के लिए वैराग्य कैसे सही रहेगा। बहुत ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। अधिकतर भारतीय थिंकिंग जो है, विचार है, उसमें वैराग्य को साधु संतों के साथ ही जोड़ा जाता था। लेकिन वैराग्य एक ऐसी क्वालिटी है जो हाउस होल्डर के लिए, गृहस्थ के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी साधु के लिए जरूरी। तो इस दृष्टि से वैराग्य को समझना है। और वैराग्य की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर हम देखें तो हर व्यक्ति सुख चाहता है। सुख पाने के लिए भी वैराग्य की बहुत आवश्यकता है। इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो सूत्र ये वैराग्य के बारे में है वो 15वां सूत्र है। तो ये 15वां सूत्र क्या बोलता है कि दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और इसका अर्थ ये है कि दृष्ट और अनुश्रविक। अनुश्रविक का अर्थ होता है सुने हुए, सुने हुए, पढ़े हुए, जो हम दूसरों के माध्यम से जानते हैं उसको कहते हैं अनुश्रविक। तो दृष्ट मतलब देखे हुए, हमने जो अनुभव किए, हम जो खुद जानते हैं वो दृष्ट हो गए। तो दृष्ट और अनुश्रविक, सुने हुए विषयों में वितृष्ण, तृष्णा रहित होना,
उसमें डिजायरलेस होना, तृष्णा रहित होना, चित्त का वशीकार ज्ञान है, वही वैराग्य है। उसमें जो वितृष्णता, वैराग्य हो जाना, अनासक्ति होना, या उसको उससे अलगाव हो जाना, ये वैराग्य है। तो थोड़ा सा सुनने में विचित्र लगता है। विचित्र इसीलिए लगता है कि विषयों से वैराग्य कैसे होगा। वैराग्य, विषयों में लगाव है, इसीलिए तो हम सब एक्शन कर रहे हैं, सब क्रिया सब चल रही है। तो ये संसार चक्र जो है वो ऐसे चल रहा है कि अगर हम वास्तव में देखें अपने जीवन को, तो पिछले सूत्र में हमने देखा था कि जो चित्त जो है वो एक नदी की तरह उसको कंपेयर किया गया है, और नदी का प्रवाह है। तो ये जो प्रवाह हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि अभ्यास क्या है। अभ्यास एक दिशा में, एक निश्चित दृष्टिकोण में प्रवाह को बढ़ाना। मतलब एक तरफ तो ये अभ्यास के द्वारा हम प्रवाह को बढ़ा रहे हैं। किस तरफ प्रवाह को बढ़ा रहे हैं? विवेक और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रवाह बढ़ा रहे हैं। तो विवेक और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको जितना अभ्यास करना है, करना जरूरी है। और दूसरी तरफ जो ऐसा प्रवाह ऑलरेडी चल रहा है, जो हमको संसार की तरफ खींच रहा है, संसार की तरफ खींच रहा है मतलब हम लोग वापस निगेटिव में नहीं सोचना चाहिए। संसार की तरफ खींच रहा है मतलब दुखों की तरफ लेके जा रहा है। तो जो प्रवाह हमको दुखों की तरफ लेके जा रहा है, उस प्रवाह को वैराग्य के द्वारा रोकना है। तो इस दृष्टि से हमको वैराग्य को समझना है। और होता यह है कि ये संसार चक्र जो हम देख रहे हैं, इसमें हम में से कोई भी व्यक्ति अगर वास्तव में देखें तो सुख पाना चाहता है। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, विदाउट एक्सेप्शन। कोई भी ऐसा मिलेगा नहीं कि जो बोलेगा कि मैं दुखी होना चाहता हूँ। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जीवन के अनुभव हमको क्या दिखाते हैं कि कभी सुख रहता है, कभी दुख रहता है। अधिकांश तो अगर स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह देखें, जो हिसाब से हम लोग जीवन जीते हैं, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। तो दुख की मात्रा थोड़ी ज्यादा ही है सुख से भी। पर होता यह है कि सभी, क्योंकि सभी सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सुख तो हमेशा तो संभव नहीं है। परिस्थितियां ऐसी बदल जाती हैं कि हम लोगों को सुख के बजाय दुख ही ज्यादा मिलता है। और सुख की खोज में दुख के साथ साथ दुख साथ में ही आता है। तो सुख की चाह और दुखों का प्रतिरोध, ये हमारे अधिकतम कर्मों को प्रेरित करता है। इसी से संसार चक्र चलता है। जितना इसका प्रभाव अधिक, उतना ज्यादा संसार का प्रभाव अधिक रहता है। तो इस बात को प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पे कैसे समझेंगे? तो मैंने बताया था कि थोड़ा सा विचार करना चाहिए। पूरे दिन में जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं? आज का दिन भी ले लें, आज सुबह से जो जो किया है, क्यों किया है? क्या पाना चाहते थे? क्या हमारा लक्ष्य था? जो भी एक्शन हम कर रहे थे, उसके पीछे हेतु क्या था? उसके पीछे कारण क्या था? तो ये कॉज और इफेक्ट को अगर हम समझने का प्रयत्न करेंगे, तो हम सभी सुखी होना चाहते हैं। अब पूरे दिन हमारा यही प्रयत्न रहता है कि सुख कैसे बढ़े और दुख कैसे कम। इसी दिशा में हमारे 99.99% एक्शन चलते हैं। जो भी काम करते हैं, शायद ही कोई ऐसा एक्शन एक्शन होता होगा जो हम सुख न पाने के लिए बल्कि और किसी कारण से करते हैं। तो और कौन सा कारण हो सकता है? और जो है वो एक सेंस ऑफ ड्यूटी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग अपने लाइक्स और डिसलाइक्स से ऊपर उठ के काम करते हैं तो वो कार्य सही हो जाता है। लेकिन बाकी देखा जाए तो ज्यादातर काम तो हम वही करते हैं जो लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर आधारित है, सुख और दुख के ऊपर निर्भर करता है। तो जब ऐसे इस सुख पाने के लिए एक्शन करते हैं और दुख दुख को हटाने के लिए एक्शन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे से या तो पाप होता है या तो पुण्य होता है। जो भी एक्शन इस प्रकार के लाइक्स और डिसलाइक्स से हम करते हैं, उसका उससे या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। तो इस शब्द से भी डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य मतलब जिसका गलत कॉन्सिक्वेंसेज हो रहा है, जो हमको बांध रहा है, जो हमारे ज्ञान को कम कर रहा है, जो हमको अटैच कर रहा है, जो हमको वीक कर रहा है, तो उसमें से दुख ही उत्पन्न होने वाला है। तो जो भी एक्शन हम करते हैं, उसका नतीजा क्या होगा? अगर वो एक्शन अगर क्लेशों के ऊपर आधारित है, तो हम आगे जाके दुखी होने वाले हैं, क्योंकि उससे दुख उत्पन्न होगा ही होगा।
और उसमें से कुछ कुछ पुण्य कर्म भी होते हैं कि हम किसी का भला करने के लिए कुछ करते हैं, सबके लिए कुछ काम करते हैं, उसमें अपना भला करने के लिए भी कुछ करते हैं। तो बहुत सारे एक्शन है वो, जिससे हमारा भला होता है, जिससे हमको सुख मिलता है, उसको हम लोग बोलेंगे पुण्य कर्म। तो सुख दुख के चाह में हम लोग पुण्य और अपुण्य कर्म करते रहते हैं। और जब भी इस प्रकार के कर्म होते हैं तो जो भी हम करें, चाहे जो हम सोच रहे होते हैं, जो मन में स्ट्रांग विचार आते हैं, उनके भी कुछ ना कुछ संस्कार बनते रहते हैं। और ये संस्कार फिर एक बार सुख दुख के संस्कार बन गए, उससे पाप पुण्य होता है। और उसके बाद में जो सुख दुख है ये राग द्वेष से उत्पन्न होता है, अटैचमेंट से। जो भी एक्शंस, हमारी अटैचमेंट किस में है? सुख में है। दुख हमको अवॉइड करना है, तो दुख से हमको द्वेष है, और सुख से हमको राग है या अटैचमेंट है। तो इस प्रकार से अटैचमेंट और हेटरेट, लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से सुख दुख पाने के लिए हम एक्शन करते हैं, उससे पाप पुण्य होता है। और ये सिलसिला चलते रहता है, पूरा दिन, पूरा महीनों साल चलते रहता है। इसी में हमारे संसार की, हमारे पूरे जीवन की गति चल रही है। अब इसमें थोड़ा सा विचार करके देखेंगे कि जितनी ज्यादा हमारी इच्छाएं रहेगी, जितनी ज्यादा हमारी अटैचमेंट रहेगी, उतना ज्यादा हमारा संसार बढ़ते जाएगा, उतना ज्यादा हमारे एक्शंस बढ़ते जाएंगे। और नया 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 व्याप, नया 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 जो परिस्थितियां नई बनते जाती हैं। इस प्रकार से ये जो राग द्वेष से इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं से कर्म होता है, कर्म से पाप पुण्य, धर्म धर्म होता है, उससे सुख दुख होता है, उससे फिर राग द्वेष होता है। ऐसे इस दुष्चक्र में हम लोग फंस जाते हैं। और ये दुष्चक्र जब चलते रहता है तो हमको ये मालूम नहीं पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर हमने अपने आप को अनलकी समझने लगते हैं कि मेरे ही भाग में ऐसे क्यों इतना दुख आया है, मेरे ही भाग में इतनी सारी कठिनाइयां क्यों आई हैं। ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो कठिनाइयां कहीं ना कहीं हमारे पुराने एक्शंस के साथ में जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज हमको वो कठिनाइयां आ रही है, या हमारे सामने वो परिस्थितियां आ रही हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं। तो ये अगर संसार चक्र से अगर छूटना है तो ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। इसके बिना हम इससे छूट नहीं सकते। अगर ब्लाइंडली देखो, अभी ये इसको व्यवहारिक पक्ष से देखेंगे, दुनिया में कितने लोग हैं? करोड़ों अरबों लोग अभी हो गए, करोड़ों लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। और ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादातर लोग यही दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। पैदा होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, काम धंधा करते हैं, कमाते हैं, शादी करते हैं, परिवार रहता है, और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, दुख सुख को भोगते हैं और चले जाते हैं। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये सब इन चीजों की चिंता क्यों करना है, क्योंकि ऐसे ही संसार चल रहा है, सभी लोग ऐसे ही जी रहे हैं। तो मैं क्या कोई विशेष हूँ क्या कि मैं ऐसे क्यों प्रयत्न करूं कि इसके बारे में सोचूं? कोई ज्यादा सोचता नहीं है, जैसे जीवन आ रहा है वैसे तो ये एक ऑप्शन है हमारा जीवन जीने के लिए। ऐसे भी जीवन जी सकते हैं, मेजोरिटी लोग जी रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या है। लेकिन कुछ लोग हम लोगों को ऐसे दिखाई देते हैं जो इस प्रकार के दुखों से थोड़ा दूर हो जाते हैं, और इस दुखों को, ऐसे दुखों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन से हैं? तो ज्यादातर भारत की भारतीय परंपरा में देखेंगे तो ज्यादातर लोग ऐसे जो है वो साधु संत ही हैं, या योगी लोग हैं। वो लोग ऐसे दुखों से मुक्त हैं। तो योग एक मार्ग है, सांख्य योग एक ऐसा मार्ग है जिसके जरिए दुखों की अत्यंत निवृत्ति पॉसिबल है। हम लोग दुख दूर करने के लिए बहुत कुछ उपाय करते हैं, बहुत उपाय करते हैं। जैसे दोस्ती बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, पैसा कमाते हैं, चीजें इकट्ठी करते हैं, घूमने जाते हैं। बहुत तरीकों से हम लोग दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो दुख ऐसा दूर होता नहीं है, उससे दुख दूर होता नहीं है। तो दुख को दूर कैसे करें? तो इसके लिए योग का जो मार्ग है वो सही मार्ग है, कि अभ्यास और वैराग्य का मार्ग है। उसके लिए थोड़ी सी सोच की आवश्यकता है। मैकेनिकली अगर हम जीवन जिएंगे तो संभव नहीं होगा। तो इसी बात को थोड़ा हमको समझना है। तो ये सूत्र जो है वो यही बोल रहा है कि दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय, इनमें से तृष्णा निकाल देनी है, इनमें वैराग्य लाना है।
तो अब ये सवाल आता है कि वैराग्य तो कैसे लाएं हम लोग, हमने तो अटैचमेंट है, तो वैराग्य कैसे लाएं। अब जैसे हम लोगों ने पहले पिछले सत्र में हमने देखा, अगर हम किसी चीज का अभ्यास कर रहे हैं तो उस अभ्यास के विरुद्ध जो भी चीजें रहेगी उसमें अपने आप वैराग्य आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि आसन करने हैं, तो हमारे सामने ऑप्शंस है, हमारे पास समय है, टीवी भी देख सकते हैं, नॉवेल भी पढ़ सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, दोस्तों के साथ फोन पे बात भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी देख सकते हैं, और ये सब को छोड़ के आसन भी कर सकते हैं। तो अगर हमने निर्णय किया है कि मैं आसन करूंगा, रेगुलरली आसन करूंगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को अपना फोन बाजू में रखना पड़ेगा, अपनी टीवी बंद करनी पड़ेगी, अपने दोस्तों के फोन को रोकना पड़ेगा, तभी हम लोग 1 घंटे के लिए अभ्यास कर सकेंगे। तो अभ्यास के साथ में वैराग्य अपने आप आ रहा है। लेकिन इस प्रकार जो अपने आप वैराग्य आ रहा है उसका बहुत ज्यादा फायदा दिखाई नहीं देता है। वो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो बहुत गहरा नहीं जाता है। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम उतना वैराग्य आता है, इसीलिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि वैराग्य को उत्पन्न करना पड़ेगा। वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है? वैराग्य ज्ञान से उत्पन्न होता है, तो ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। वैराग्य जो है वो विवेक से उत्पन्न होता है, तो अपने विवेक को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वैराग्य जो है ये मन को, जो भी चीजें मन के विवेक को नष्ट करने वाली होती हैं उसमें वैराग्य, ये वैराग्य है। और सांसारिक बातों में और विषयों में अरुचि, सत्य ज्ञान और ईश्वर में रुचि। सत्य हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, ईश्वर हो सकता है। कई लोग बोलेंगे कि नहीं, मुझे ईश्वर में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जीवन को सही ढंग से जानना है तो ज्ञान तो प्राप्त करना है, तो ज्ञान में रुचि हो सकती है, विवेक में रुचि हो सकती है। क्योंकि हर कोई विदाउट एक्सेप्शन, हम में से हर कोई एक पावरफुल, एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। उसके लिए भी जो ज्ञान चाहिए वो तो प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी हम लोगों के लिए वैराग्य जरूरी है। और फिर आसक्ति जो रहती है, अटैचमेंट्स है, इनमें से छूट जाना ही वैराग्य है। तो अब ऐसे वैराग्य को के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बार बार यही सवाल आएगा कि हम अपने अंदर ऐसा वैराग्य कैसे, क्योंकि कैसे उत्पन्न करें। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत कम लोगों में ये वैराग्य दिखाई देता है। तो जैसे कई लोगों में जन्म से ही वैराग्य रहता है, हमारे में नहीं है वो। तो जन्म से ही वैराग्य वाले तो हम, जैसे मैंने कहा, साधु संत हैं। तो जैसे गुरु नानक देव, गुरु नानक में पहले से ही, बचपन से ही वैराग्य था। संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है, कबीर है, मीराबाई है। ये हम लोगों के सामने मतलब ऐसे संतों के उदाहरण है। लेकिन हमारे जीवन में हम लोग देखेंगे तो जैसे मैं बता रहा था, मेरे जो टीचर हैं, मेरे टीचर थे डॉक्टर जयदेव। ही वॉज एपिटोम ऑफ वैराग्य, ही वॉज लिविंग एग्जाम्पल ऑफ वैराग्य। कैसे वैराग्य वाले व्यक्ति का जीवन होता है, और वैराग्य होने की वजह से वो क्या क्या हासिल कर सकता है, क्या क्या सिद्ध कर सकता है, ये उनके जीवन से दिखाई देता है। महाराष्ट्र के एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही पावरफुल संत हैं, जिनका नाम था समर्थ रामदास, जो शिवाजी के गुरु थे। उनका वैराग्य देखने लायक था। और ये हिस्टोरिकल, मैं जो बातें कह रहा हूँ ये सभी हिस्टोरिकल व्यक्ति हैं। ये सब व्यक्ति समाज में हुए हैं, ये वास्तविक व्यक्ति हैं। ये कोई कहानी या किस्सों की बातें नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति वास्तव में हुए हैं। तो इनके वैराग्य के बारे में अभी पूना में जो एक आके मिशन चलता है, साधु वासवानी, ही वॉज अगेन एपिटोम ऑफ। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनमें ये वैराग्य, और वो वैराग्य होने की वजह से उनकी लाइफ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो जो भी बात इसमें हम लोगों को समझना क्या है, कि वैराग्य के विषय में समझना क्या है, कि जो चीजें हमको हमारी अपने आप से दूर ले जाती हैं, या जो हमारे विवेक को नष्ट करती हैं, जो हमारे ज्ञान को नष्ट करती हैं, ऐसी बातों में वैराग्य होना बहुत जरूरी है। तो कई बार हम लोग जो चीजें अटैचमेंट की वजह से हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। when we are too attached to things, we don't think, we don't use discrimination। तो इमीडिएटली वो चीज़ों की जो अट्रैक्ट करती हैं उसकी वजह से हमारे मन के ऊपर असर पड़ता है, हमारा दृष्टिकोण, हमारा परसेप्शन पूरा चेंज हो जाता है। और वो परसेप्शन के, रॉन्ग परसेप्शन की वजह से हमारे एक्शंस भी पूरे रॉन्ग होने लगते हैं। तो ऐसा है कि जिन वस्तुओं को गलत होने को हम स्वीकार करते हैं, कई बातें हैं जो हम लोग को लगता है कि गलत है, तो उनमें तो वैराग्य बहुत आसान है।
उनमें तो वैराग्य आसानी से, जैसे हम लोगों को कोई चीज मालूम है कि ये चीज अच्छी नहीं है तो अपने आप वैराग्य आएगा ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए दुख का कारण कौन सी चीजें बनती है, जिसमें हमारी अटैचमेंट है, जिसमें हमारी आसक्ति है, ऐसी चीजें ही हमारे दुख का कारण बनती है। मैं जो बोल रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा गहराई से विचार करके देखना। ये कोई भी अभी रिसेंटली कोई भी अगर दुख का अनुभव किया है तो सोचना कि ये दुख का कारण क्या था, ये दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ। इसको अगर थोड़ा भी गहराई से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि ये दुख उन्हीं चीजों से पैदा होता है जिसमें हमारी आसक्ति है, जिसमें हमारी अटैचमेंट है। अगर अटैचमेंट नहीं है तो दुख होगा ही नहीं। तो ये हम हमारे जीवन में दुख दुख आ रहा है वो कहीं ना कहीं तो, और ये अटैचमेंट से दुख आ रहा है इसका मतलब जो है हम अटैचमेंट के सही रूप को नहीं पहचान रहे। तो ऐसी चीजों में वैराग्य होना थोड़ा कठिन है। फिर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उसमें वैराग्य उत्पन्न किया जा सकता है। सर जैसे हमें अपने बच्चों के प्रति बहुत अटैचमेंट होता है, हाँ, तो उसको वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अटैच बच्चों के प्रति अटैचमेंट स्वाभाविक है। हम्म। स्वाभाविक है। तो अटैचमेंट उतने ही हद तक होना चाहिए कि वो बच्चे और पेरेंट्स के दोनों के दुख का कारण नहीं बने। बच्चे के साथ अटैचमेंट होने की वजह से हम इतना उनको पैम्पर कर देते हैं कि बाद में वो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है और हम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे विवेक और ज्ञान की जरूरत बहुत ज्यादा है। यहीं पे वैराग्य और ज्ञान की जरूरत। वैराग्य एक प्रकार की ऑब्जेक्टिविटी है। वैराग्य की शुरुआत होती है चीजों को जैसी है वैसी ही देखना। हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग सब चीजों को अपनी मर्जी से अपने जैसा हमको अच्छा लगता है वैसा देखते हैं। चीजों के वास्तविक रूप को नहीं देखते। अगर हम पेरेंट्स हैं तो ये कुदरत ने हमको एक ड्यूटी दी है। पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों की देखभाल करनी है। लेकिन बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, अगर अटैचमेंट के साथ करेंगे तो श्योरली कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अच्छी नहीं होगी। अगर ज्ञान के साथ करेंगे, विवेक के साथ करेंगे। अब जैसे वो बच्चे लोग टेंट्रम दिखाते हैं तो माँ बाप इमीडिएटली प्यार के कारण वो टेंट्रम को ये सहन नहीं कर पाते हैं और बच्चे की जिद को पूरी करते हैं। एक दो चार बार भी अगर ऐसा कर दिया तो बच्चे को ये आदत पड़ जाती है कि माँ बाप को कैसे ब्लैकमेल करना है। आपको लगता होगा कि बच्चे इनोसेंट है, बच्चे इनोसेंट नहीं रहते। दे नो हाउ टू ब्लैकमेल पेरेंट्स। माँ माँ बाप से कैसे अपने मन की बात करानी है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम रहता है। अब यहाँ पे यही विवेक है कि इस बात को समझना है कि किस हद तक बच्चे को पैम्पर करना है, उसकी किस हद तक आदत को मानना है, और कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे डिसिप्लिन की जरूरत है। ये जब तक नहीं आएगा, अब ये यहाँ पे ही वैराग्य है। जिस चीज इस चीज को अगर समझ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी आ गई, जो तटस्थ रूप से हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। माँ होने के नाते कैसे बच्चा हमारे से कुछ मांग रहा है, कैसे हम प्यार के कारण या प्रेम के कारण, मतलब ममता के कारण, आसक्ति के कारण हम कैसे वीक पड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें कुछ कई सारी गलत बातें आ जाती है। गलत उसके भावनाएं आ जाती है और माँ बाप के लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है। आगे जाके बड़े होने के बाद में माँ बाप के लिए वो बहुत बड़ा दुख का कारण हो जाता है। इसीलिए बहुत ही विचार पूर्वक बच्चों को पालना चाहिए। और करीब करीब हम सभी पेरेंट्स यही गलती करते हैं। तो बच्चों के साथ में लगाव ज्यादा रहता है। और बच्चों के साथ लगाव ज्यादा होने के कारण हम बाकी चीजों की तरफ देखते ही नहीं है। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगेगा। क्योंकि इंडियन दिमाग जो है ना वो ऐसे काम करता है कि सेक्रीफाइस, मार्टिरडम, हमारे हमारे माँ हमारे भारत की माँओं में मार्टिरडम की भावना कूट कूट के भरी हुई है। मार्टिरडम कैसा, मतलब अपने आप को त्याग करते जाना बच्चों के लिए, ऐसा सोचने का जो कुछ भी बने। इसीलिए माँ हमेशा बच्चों को अच्छा खिलाएगी लेकिन खुद कम खाएगी। तो ये जो है, ये एक प्रकार का बिहेवियर है जो आसक्ति के कारण है। ये राग के कारण है, ये अटैचमेंट के कारण है। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि समझो माँ को पता चलता है बेटे को बुखार है। तो माँ डिस्टर्ब हो जाती है, ऑफिस से आती है, देखती है बेटे को बुखार है, डॉक्टर के पास लेके जाती है, दवाई देती है, सब हो जाता है। बुखार कम नहीं हो रहा है, रात भर बुखार रहा। अब माँ का बिहेवियर क्या रहेगा? एक साधारण इंडियन मदर कैसे बिहेव करेगी ऐसे
शी विल बी वरीड, शी विल बी वरीड टू डेथ। और फिर उस रात वो खाना नहीं खाएगी, भूख ही नहीं लगेगी क्योंकि बच्चा बीमार है। दूसरे दिन भी अगर बच्चा बीमार है तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, अच्छे से अच्छी दवाई देंगे, लेकिन इन द प्रोसेस माँ जो है वो अपने शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। ऐसा अक्सर होता है। और फिर होता ये है कि समझो अगर कभी दु, दुर्भाग्य से अगर बच्चे की बीमारी थोड़ी ज्यादा गहरी है, 2-3 दिन लग जाते हैं, तो 2-3 दिन में मदर की हालत एकदम खराब हो जाती है। और फिर 3-4 दिन के बाद में तो उसकी खुद की मनस्थिति और उसका शरीर इतना वीक हो जा रहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ बीमार हो जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो अब ये आप सोच के देखिए कि माँ का ऐसा बिहेवियर, बच्चा ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, उसको दवाई देना है, उसका इलाज करना है, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो करना ही है, ये तो हमारा कर्तव्य ही है। लेकिन वो कर्तव्य करते करते अगर हम अपने कर्तव्य को, अपने प्रति जो कर्तव्य है उसको भूल रहे हैं, तो कल को ऐसा होगा कि माँ बीमार हो जाएगी और बच्चे को उसकी जरूरत है, तभी वो माँ उसको केयर नहीं दे पाएगी, क्योंकि माँ ही बीमार हो जाएगी तो बच्चे को कैसे केयर करेगी। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो माँ को पहला पहला कर्तव्य ये है कि अपने आप को स्वस्थ रखे, अपने आप को स्ट्रांग रखे, तभी तो वो बेटे की सेवा कर सकती है, तभी वो बच्चे की सेवा कर सकती है। तो अपना ध्यान उसको बहुत जरूरी है रखना। लेकिन ये चीज हम भूल जाते हैं, यहाँ पे गलती होती है। इसीलिए, और ये बात जो है रिलेशनशिप में बहुत आती है। वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के लिए बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, खाने पीने से लेके हर चीज में। अपना सुख नहीं देखती, अपना सुख से ज्यादा अपना वेलबींग नहीं देखती। जब अपना वेलबींग नहीं देखेंगे तो वीक पड़ेंगे, और वीक हो जाएंगे तो फिर कैसे कर्तव्य कर सकेंगे। क्योंकि दुनिया में हमारे जो भी कर्तव्य हैं, जो भी हमको करना है, उसके लिए हमारे में शक्ति तो होनी चाहिए, हमारे में ताकत तो होनी चाहिए, उतनी स्वस्थता तो होनी चाहिए, उतना ज्ञान तो होना चाहिए। अगर वही खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे हम लोग उसको कर पाएंगे। तो ये बात रिलेशनशिप में तो बहुत आती है, जहाँ पे रिलेशनशिप की आसक्ति की वजह से हम लोग मतलब लिटरली मतलब एक इमोशनल, एक प्रकार का ये अ, अ, दुख हो जाता है, भावनात्मक दुख बहुत आता है। इसी बात को समझना है, और यही जो है ऑब्जेक्टिविटी है, इसी से जो वैराग्य की शुरुआत होती है। तो वैराग्य को समझना है तो जो चीज जैसी है, और दूसरा, एक तो जो चीज जैसी है उसको समझना है, और दूसरी चीज है कि हमारी एक रॉन्ग सोच रहती है कि हमको सांसारिक चीजें हमको दुख सुख देंगी। वास्तविकता यह है कि सांसारिक चीजें उसके कारण हम लोग अटैच हो जाते हैं। सांसारिक चीजें जिनके साथ भी हम अटैच होते हैं वो हमको सुख से ज्यादा आगे जाके दुख ही देती है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर चिंतन करना, उसको चैलेंज करना, उसको क्वेश्चन करना, देखना अपने लाइफ में ये बराबर है कि नहीं। थोड़ा गहराई से इसके ऊपर विचार करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ज्यादातर चीजें जिससे हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति है, जिससे बहुत ज्यादा राग है, अटैचमेंट है, उसी से हम उन्हीं से हमको दुख मिलते रहता है। तो मैं अभी समर्थ रामदास का आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा था, तो समर्थ रामदास का एक, उनका एक बुक है दासबोध, और दो बुक बहुत फेमस है, बहुत सारी चीजें उनके बहुत राइटिंग्स है, लेकिन महाराष्ट्र में जो बहुत प्रचलित है वो मनाचे श्लोक है और दासबोध है। तो दासबोध में अक्सर ऐसा सुनते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। तो अभी ऐसे ही वैराग्य के बारे में सोच रहा था, तो उनका दासबोध का वैराग्य के इसमें मैंने पढ़ा। तो एक एक उनका एक श्लोक आता है उसमें कि परम मूर्खा माजी मूर्ख, जो संसारी मानी सुख, या संसार दुख ऐसे दुख आणिक नाही। तो बोलता है कि सबसे बड़ा गलती कहाँ होता है कि हम ये मान लेते हैं कि संसार की चीजों से हमको सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख तो मिलता है, लेकिन वो सुख क्षणिक रहता है, और उससे बाद में आगे जाके उससे पूरा दुख उत्पन्न होता है। तो ये जो है संसार के स्वरूप को क्यों जानना, ये भी बहुत जरूरी चीज है। हम लोग कई बार गलत निर्णय लेते हैं, गलत सोच के कारण हम सोचते हैं कि इससे मुझे प्लेजर मिलेगा, इससे मुझे प्लेजर मिलेगा, इससे मेरी लाइफ अच्छी होगी, इससे मुझे सुख मिलेगा। ऐसा सोच के हम बहुत कुछ करते रहते हैं, और हमारी शक्ति का व्यय होता है, हमारे समय का व्यय होता है, यहाँ तक कि कभी कभी स्वास्थ्य का भी व्यय व्यय हो जाता है। आदमी, अभी ये तो रिलेशनशिप की जाने दो, लेकिन सांसारिक चीजों में पैसा, मटेरियल वेल्थ है, वेल्थ के लिए आदमी, वेल्थ की अटैचमेंट के लिए आदमी इतना कुछ करता है कि पूरी हेल्थ भी कभी कभी गंवा देता है। कभी कभी कोई समाज कार्य करता है, कई ऐसे व्यक्ति भी आपने देखे नहीं कि समाज कार्य, दूसरों की चिंता में वो इतना अपनी तरफ ध्यान नहीं देता, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देता, परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता,
और बाद में उसको परिवार की तरफ से, अपने शरीर की तरफ से इतना कष्ट भोगना पड़ता है कि वो जो भी समाज कार्य करता है उसको सब पूरा व्यर्थ चले जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो योग हमको सिर्फ अभी जागृत कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि आप जब अपने जीवन को जी रहे हो तो हर चीज को परखो, हर चीज के सही रूप को समझो, और उसके बाद में जो करना है वो करो। क्योंकि करने की स्वतंत्रता तो हमारे सभी में है, जो हम करना चाहते हैं वही करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हमको समझ दे रहे हैं कि जो भी तुम्हारी अटैचमेंट है उसको भी समझो, जो हेट्रेड है या द्वेष है उसको भी समझो, जो जीवन में पाना चाहते हो उसको भी समझो। इसको समझने के बाद में जब ये एक्शन करेंगे तो शायद दैट विल बी अ बेटर एक्शन, और वो हम लोगों को इतना दुख का कारण नहीं बनेंगे। तो आसक्ति के कारण हम लोग ऐसी बातों में सुख ढूंढते हैं जो कभी हमें सुख दे ही नहीं सकती। ऐसा होने के कारण, कि आसक्ति या राग होने के कारण हम वस्तुओं को सही स्वरूप से नहीं जान पाते हैं। ये बात हम जीवन में अनुभव करते हैं पर शायद ही कभी उससे सीखते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे अटैचमेंट कैसे काम करती है, और जब भी वो अटैचमेंट होती है तभी कैसे मन प्रभावित होता है। और जैसे जैसे ज्ञान आता है तो अटैचमेंट कम हो जाती है। तो जैसे अपने बचपन को ही ले लें। तो आज हमारे बच्चे लोग टेंट्रम दिखाते हैं, आज हमारे बच्चे बोलते हैं, ये जिद करते हैं, ये चाहिए वो करते हैं। हम लोग जब बच्चे थे हमने भी वही किया था। वी वर अटैच टू टॉयज, वी वर अटैच टू ऑल द खिलौने जो रहते हैं उसके साथ में हम जुड़ जाते थे, और वो खिलौने ही हमारा जीवन थे उस वक्त। लेकिन आज जब हम लोग बड़े हो गए हैं तो वो खिलौनों को याद करके देखिए, वो खिलौनों का वैसा कोई महत्व बचा है क्या? उस वक्त तो इतना ज्यादा महत्व था कि उसके बिना तो हमारा जीवन नहीं चल सकता था। वो खिलौने हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट थे। आज वो खिलौनों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है महत्व? क्योंकि समझ आ गई, ज्ञान आ गया, बड़े हो गए, तो समझ में आ गया कि अरे वो तो ठीक है। अभी बच्चों को हम देखते हैं जिद करते हुए तो हमको हंसी आती है कि क्यों क्यों बेकार में ये इतना जिद कर रहा है, पर हमने भी वही किया है। पर अभी थोड़ा ज्ञान आ गया है तो। लेकिन फिर ये जो प्रोसेस है ये चलते रहता है, इसकी वजह से हम लोग ना दुखी होते रहते हैं। इसी बात को हम लोगों को समझना है। और योग के अनुसार जब सही ज्ञान होता है तो आसक्ति टिकती नहीं। यह भी समझ में आता है कि ऐसी वस्तुओं में समय और शक्ति को व्यय करने में कोई अर्थ नहीं है। तब हम अपने आप इसमें विरक्ति आती है। पर आसक्ति से विरक्ति के इस सफर में छोटी छोटी चीजों में सालों निकल जाते हैं, बहुत समय व्यतीत हो जाता है। जीवन के हर स्तर पर, हर अवस्था में अगर वस्तुओं के सही रूप को हम समझें और ज्ञान को प्राप्त करें तो उनके प्रति जो विरक्ति या वैराग्य होता है वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। जब किसी चीज का सही स्वरूप हम लोगों ने समझ लिया ना, तो उसके बाद में उसमें अपने आप विरक्ति आती है। तो ये एक प्रिंसिपल योग जो वैराग्य का है, ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। क्योंकि सही एक बार समझ में आ गया कि ये वस्तु का स्वरूप क्या है तो वो वस्तु हमको बांध नहीं सकती। वो व्यक्ति वो वस्तु या वो व्यक्ति या वो घटना हम लोगों को बांध नहीं सकती, क्योंकि उसके प्रति सही ज्ञान उत्पन्न हो गया है। तो ऐसा ये सांख्य सिद्धांत जो है, सांख्य शास्त्र में जो बुक्स हैं उसमें सांख्य कारिका एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो सांख्य कारिकाओं में पहली कारिका जो है वो इन्हीं दुखों की बात करती है कि हमारे जीवन में इतना दुख है। और फिर यही बात हम लोगों ने देखा था, पहले भी बात की थी कि गौतम बुद्ध का जीवन का सार क्या था। गौतम बुद्ध ने पूरा जब भी बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, जब वो गौतम बुद्ध बन गए, तो पहली बार जो उन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में, वो पहले उपदेश जो उन्होंने दिए थे उसमें सबसे पहला उपदेश क्या था? सर्वम दुखम, ये सारा संसार दुखमय है। ये उनका पहला उपदेश था। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था संसार दुखमय है। और उसके बाद में दुख का कारण क्या है? तृष्णा, अटैचमेंट। अटैचमेंट जो है वो दुख का कारण है, और इससे मुक्ति संभव है। तो मुक्ति कैसे पानी है, आगे उन्होंने मार्ग दिया है। बिल्कुल यही बात योग और सांख्य भी बोलता है कि संसार में दुख है, और अगर हमारे जीवन में अगर हम दुख से मुक्ति, क्योंकि हम सभी सुखी होना चाहते हैं और दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रयत्न सही नहीं होते हैं क्योंकि हम सही प्रयत्न नहीं करते हैं, समझ के प्रयत्न नहीं करते। तो अब यही बात हमको समझनी है कि सही प्रयत्न कैसे करें और समझे कैसे।
तो हमारे एक्शंस, रोजमर्रा का हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसे शरीर को रखना चाहिए, कैसे मन को रखना चाहिए, कैसे इसमें डिसिप्लिन लाना चाहिए, ये बात को अगर हम समझ गए तो काफी हद तक अपने जीवन से हम दुख को दूर कर सकते हैं। तो यही बात वो यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं। तो ये जो मतलब अभ्यास वैराग्य के द्वारा हम लोग वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और ये यही यही बात वैराग्य की हमको समझ नहीं, आगे हम लोग देखेंगे कि अपने जीवन में हम लोग कैसे वैराग्य को ला सकते हैं। पर पहले हम लोग सूत्र को थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे। तो पहले जो उन्होंने कहा है, सूत्र जो कहा है, दृष्ट अनुश्रवक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो दृष्ट और अनुश्रविक विषय में वितृष्णा या वैराग्य, ये वशीकार, पर ये वशीकार की स्थिति आने के पहले बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो इस हिसाब से वैराग्य जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। 15वें सूत्र में अपर वैराग्य के बारे में बताया है और 16वें सूत्र में पर वैराग्य के बारे में बताया है। तो अपर वैराग्य क्या है? अपर वैराग्य ये है कि जैसे जैसे हमारी समझ आती है, हमको एक बार ये निश्चित रूप से हमको समझना है कि सांसारिक चीजों में से हमको सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है, और उसमें से भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमारी अटैचमेंट है, तो उनमें हमको दुख ही मिलने वाला है। तो ये जब विचार करके हम वैराग्य का प्रयत्न करते हैं, और जब हमको ये समझ में आता है कि ये चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, ये जब समझ आने लगती है, तो वैराग्य की पहली स्थिति आ जाती है जिसको कहते हैं यतमान। यतमान वैराग्य, ये पहली स्टेज है। तो जिसमें हमको समझ आ रही है कि कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजें करनी है, ये आ गई। और फिर दूसरी है यतमान के बाद में व्यतिरेक बोल के एक स्टेज आती है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये किताब में है, सिर्फ कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक में हम लोगों को अभी ऐसा समझ में आ गया है कि कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन सी चीजें पकड़नी है, और उसके बाद में हम लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया। तो हम लोगों ने अपने आप ऐसी चीजों को रोकना चालू कर दिया, छोड़ना चालू किया, जिससे हमको मालूम है कि आगे जाके दुख होने वाला। तो बहुत सारी चीजों में हमको वैराग्य आ गया और हम ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ भी गलत हम नहीं कर रहे हैं, अटैच नहीं हो रहे हैं, तो ये स्थिति को कहते हैं व्यतिरेक। और उसके बाद में थर्ड स्टेज आती है जिसको कहते हैं एकेंद्रिय। तो आदमी बाहर के वस्तुओं से अटैच नहीं होता, उसके साथ जुड़ता नहीं, लेकिन वो, जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि आज एक छोटा सा उदाहरण से हम लोग देखेंगे, चाय या सिगरेट का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सबको मालूम है चाय अच्छी नहीं है, स्टिमुलेट करती है नर्वस सिस्टम को, तो तरोताजगी के लिए अच्छी लगती है। अब चाय का एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात का बहुत अच्छे से अनुभव कर चुका हूँ। चाय के साथ मुझे बहुत अटैचमेंट, मेरे गुरुजी भी जानते थे कि मुझे चाय बहुत पसंद है, तो कभी कभी एक दो बार उन्होंने कमेंट भी किया था। तो कभी एक बार ऐसा पूछा था उन्होंने कि कौन सी चीजें ऐसी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा सुबह उठ के चाय चाय पीते पीते सूत्र का स्टडी करना। तो ये अब चाय के बारे में हमको मालूम है कि चाय स्टिमुलेंट है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो एक जब ज्ञान आ गया कि चाय, अब निर्णय कर लिया कि चाय छोड़ना है, चाय छोड़ना है क्योंकि मेरे लिए ये नुकसान कर रही है, ये जब निर्णय कर लिया तो ये यतमान वैराग्य हो गया। यतमान वैराग्य हो गया, चाय छोड़ दी, समझ में आ गया अच्छे से, अब छोड़ने जा रहे हैं। और चाय को जैसे ही छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में मतलब सक्सेसफुल हो गए। महीना छोड़ा वो तो ठीक है, फिर 2 महीना छोड़ा, फिर 2 महीने के बाद वापस पीने लगे, 3 महीना छोड़ा, 3 महीने के बाद वापस। तो ये अभी भी यतमान ही है, ये ये व्यतिरेक नहीं हुआ है। लेकिन जब चाय पूरी तरह से छूट गई, अब हम चाय नहीं पिएंगे, ऐसा निर्णय हो गया। आप सामने कितने लोग भी चाय पिए, हम लोग नहीं पीते, हमको वो कुछ ये नहीं, कंट्रोल करने में डिफिकल्टी नहीं है। तो ये व्यतिरेक हो गया, ये व्यतिरेक हो गया, ये सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अब यहाँ पे भी देखो कि चाय को फिजिकली हमने अपने आप से दूर रखा है, लेकिन मन में तो उसकी वासना है। कभी कभार मन में इच्छा होती है कि चाय पिए, ये सिगरेट पीने वालों के लिए भी है। तो जब भी ये इच्छा होती है कि चाय पिए, इसका मतलब ये है कि मन में उसकी वासना है, मन में उसकी आसक्ति
या राग अभी भी है, और ये आसक्ति कभी भी वापस हमको चाय की दिशा में ले जा सकती है। कभी ऐसा होगा वीक मोमेंट में, कभी ठंडी में चले गए, पहाड़ों में घूमने चले गए, दोस्तों के साथ, फैमिली का, अरे कुछ नहीं यहाँ पे घर बहुत ठंडी है, चाय पी लो, तो हमने छोड़ी हुई चाय से फिर से दोबारा हम चाय पी सकते हैं। तो इस प्रकार की मन में केवल वासना है, पूरी तरह से छोड़ दी है, लेकिन मन में थोड़े बहुत उसके संस्कार हैं। तो ये संस्कारों का वापस हमको पुराने रास्ते पे ले जाना पॉसिबल है, इसीलिए इसको कहते हैं एक इंद्रिय। तो जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वो एक इंद्रिय में है। कौन सी इंद्रिय में है? मन में। बाह्य इंद्रियां हमारी हमारी कंट्रोल्ड है, हमारा बिहेवियर पूरा कंट्रोल्ड है, लेकिन मन में छोटे छोटे उसके संस्कार हैं, जिसकी वजह से वासना है, जिसकी वजह से आसक्ति है। तो उसको कहेंगे एकेंद्रिय। और जब एकेंद्रिय से भी वो निकल जाए, जब मन के संस्कार ही नष्ट हो जाए कि चाय पीने की कभी इच्छा ही जागृत ना हो और चाय से कभी कुछ फर्क भी नहीं पड़े, तो उसको कहेंगे वशीकार, मास्टरी। तो ये एक एक विषय के उदाहरण से हम लोगों ने समझा कि यतमान क्या है, व्यतिरेक क्या है, एकेंद्रिय क्या है, वशीकार क्या है। तो योग का लक्ष्य है वशीकार वैराग्य। तो जो भी सुनी हुई बातें हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमने जो देखी हुई बातें हैं उसका अनुभव कर लिया है, तो उसका कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है। देखो, जीवन का प्रिंसिपल है, जो चीज हमारे पास नहीं रहती है बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन एक बार वो आ जाती है, एक बार उसका अनुभव कर लेते हैं, तो उतनी आसक्ति नहीं रह जाती, उसको छोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये तो दृष्ट बात का एग्जाम्पल हो गया। जो चीज हमने जान ली है उसके बारे में कोई कौतूहल नहीं रहता है, कोई जिज्ञासा नहीं रहती है, कोई आसक्ति नहीं रहती है, अटैचमेंट नहीं रहती है, छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम लोगों ने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, अपने गुरुओं से सुना है, या स्वर्ग और नरक की बातें, तो ऐसी बातें जिनके बारे में सुना है। अभी जैसे अभी हम लोग कभी कोई स्विट्जरलैंड के बारे में एग्जांपल देता हूँ, स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत सुना है, हम लोग कभी गए नहीं है। लेकिन अगर कल को एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि स्विट्जरलैंड जाना है, तो हमारे मन में ये ज्ञान है कि स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर कंट्री है, तो कभी ना कभी हमने इच्छा की है कि हमको वहां पे घूमने जाना चाहिए। तो ये जो है, देखा नहीं है लेकिन सुना है, और सुनने के बाद में हमारे मन में उसके प्रति डिजायर है, सुनने के बाद में हमारे मन में उसके प्रति इच्छा है, तो उसको कहेंगे अनुश्रविक, सुना हुआ विषय। तो देखे हुए और सुने हुए दोनों विषयों में जब पूरी तरह से आदमी वैराग्य वाला हो जाता है, या उसमें डिटैच हो जाता है, उससे अलगाव हो जाता है, तभी उसको कहते हैं वशीकार संज्ञा वैराग्य। इसको कहते हैं अपर वैराग्य। और ये तभी होता है जब उच्चतम ज्ञान प्राप्त होता है। तो योग के अनुसार जो समाधियां होती हैं, वो ज्ञान प्राप्ति करने का साधन है। हमारा जो ज्ञान है इस वक्त, वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम ज्ञान है हमारे को। हम लोग सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हमारा ज्ञान इतना फॉल्टी है कि थोड़ा सा उसको तौलेंगे, थोड़ा सा उसको जांच करेंगे, तो पता चल जाएगा कि हमारे ज्ञान में कितनी कमियां हैं। तो सही ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है? समाधि है। तो आगे हम लोग देखेंगे, समाधि की चर्चा आगे के सूत्रों में आएगी। लेकिन सही ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, वैसे कैसे वैराग्य बढ़ेगा, ये प्रिंसिपल है। इसीलिए हम ये चार प्रकार के वैराग्य की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति की समझ बढ़े, अभी आदमी को ना छोटी छोटे प्रलोभन, कोई सामान्य व्यक्ति रहता है उसको बोलेंगे चलो पार्टी करते हैं, वो खुश होकर दौड़ के आ जाएगा। लेकिन जो विचार वाला व्यक्ति है वो बोलेगा नहीं, मुझे नहीं आना है, क्योंकि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने आप को रोक लेगा। क्योंकि उसको समझ में आएगा इस चीज में कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है, रिसोर्सेज वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञान के साथ साथ में वैराग्य बढ़ते जाता है। और ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? इसको कहते हैं संप्रज्ञात योग, संप्रज्ञात। जो गौतम बुद्ध ने कहा था, सम्यक शब्द का इस्तेमाल किया था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि। एक सम्यक दृष्टिकोण आ जाता है, एक लाइफ में एक दृष्टिकोण आ जाता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये जो मास्टरी है ज्ञान की, इसको कहते हैं वशीकार ज्ञान। इसी में वशीकार वैराग्य है, और ये इसको संप्रज्ञान बोलते हैं। तो समाधि की उच्चतम अवस्था जो संप्रज्ञान की है, वो जब प्राप्त होती है तो उच्चतम ज्ञान हो जाता है। अब ज्ञान हो गया, अभी हम लोग थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल देना संभव नहीं है। आगे के सूत्र में जो परवैराग्य की बात की है, उसका एग्जाम्पल देना का संभव नहीं है, क्योंकि हम में से किसी ने भी अभी तक वो वशीकार वैराग्य के बारे में भी कुछ जाना नहीं है। तो परवैराग्य के बारे में तो जानना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर भी हम उसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि ठीक है, हम लोगों में पूरी तरह से ज्ञान आ गया,
हम इतना ज्ञान आ गया कि हम सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, सब कुछ, इतनी शक्ति आ गई कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो शक्ति आने के बाद में जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो हमको ये भी दिखाता है कि ये सब कुछ करना व्यर्थ है। कितनी भी शक्ति आ जाए, कितना भी सामर्थ्य आ जाए, ये कहीं ना कहीं आगे जाके अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो दुखों का कारण बनेगा। इसीलिए योगी जो है वो उसको अपनी शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं करता है। इसीलिए ध्यान में रखना कि सभी प्रकार के ज्ञानों का दुरुपयोग हो सकता है। सभी प्रकार के ज्ञानों का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का दुरुपयोग करना संभव नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में ये ज्ञान छुपा हुआ है कि मैं कुछ भी कर लूं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, आगे जाके दुखों का कारण ही बनेगा वो। इसीलिए योगी के पास सामर्थ्य होते हुए, संत, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, फिर भी वे कुछ भी ऐसा अपने एडवांटेज के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है आगे जाके ये दुख होने वाला है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो ऐसा है वो हमको मुक्त करता है। और वैसे भी एक कहावत है, आप लोगों ने सभी ने स्कूल में शायद सुनी सुनी भी रहेगी, पर थोड़ा सा गहराई से विचार करना। सा विद्या या विमुक्त, ये संस्कृत की एक कहावत है, स्कूलों में, स्कूल के किताबों में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। सा विद्या या विमुक्त, विद्या का क्या है, ज्ञान क्या है, जो हमको मुक्ति देती है। किस चीज से मुक्ति? किस चीज से मुक्ति? आज हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास, मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट पीएचडी हूँ। इसको हम लोग एजुकेशन मान के चलेंगे। अगर इसको भी हम एजुकेशन मानेंगे तो हमको सवाल पूछना पड़ेगा कि ये पीएचडी ने मुझे किस चीज से मुक्ति दिलाई? ये जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया, किस चीज से मुक्ति मिली मुझे? तो विद्या वो है जो हमको मुक्ति दे। मुक्ति किससे? मुक्ति वीकनेसेस से, प्रॉब्लम से, दुख से, अपनी असमर्थता से, अपनी वीकनेसेस से। जो चीज हमको हमारे सामर्थ्य बढ़ाए, जो हमारी वीकनेसेस को कम करे, हमारे अज्ञान को कम करे, हमको शक्ति दे, हमको समझ दे, हमको सही निर्णय करने की क्षमता दे, हमारा विवेक बढ़ाए, ऐसे ही चीज को विद्या बोलेंगे। और यही ज्ञान, जब योग बात करता है संप्रज्ञान की, ऐसे ही ज्ञान की बात करता है कि जो ज्ञान हमको शक्ति देता है, हमको मुक्त करता है, हमारे अज्ञान से मुक्त करता है, हमारी जितने भी बंधन है, हम लोग बहुत बंधे हुए हैं, हम लोग बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं। शायद हम इसको जानते नहीं या इसको अनुभव नहीं करते, लेकिन क्षण क्षण पे अगर हम विचार करेंगे तो क्षण क्षण पे हमारा बंधन, जीवन में इतने हम लोग बंधे हुए हैं कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं कई काम करने के लिए, जो हम नहीं करना चाहते वो भी हम करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बंधन है। तो ये बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली विद्या, ये बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, ये हमको योग से मिलता है। तो संप्रज्ञान क्या है? ऐसा ही ज्ञान है जो हमको मुक्ति दे सकता है। अब वो ज्ञान होने के बाद में योगी में पूरा सामर्थ्य है, उसको समझ भी है, उसका शारीरिक सामर्थ्य है, मानसिक सामर्थ्य है, भावना, वो चाहे तो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो बहुत कुछ पा सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। तो वो जब, क्योंकि समझ आ गई, अब जब वो समझ आ गई, और ऐसे ज्ञान को भी वो छोड़ने को तैयार हो जाता है। मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको नचिकेत का एग्जाम्पल दिया था, 12 साल के लड़के का। जब यम ने उसको कहा मैं तुमको राज्य देता हूँ, तुमको जितना उम्र चाहिए उतना दे, तुमको स्वास्थ्य चाहिए स्वास्थ्य देता हूँ, तुमको जो चीजें दुनिया में चाहिए वो सब मैं तुमको देता हूँ। अब सोच के देखो, वास्तविकता में सोच के देखो, हमको अगर कोई कल को बोले कि हमको, मैं आपको एक इधर टॉप परेड में एक बंगला देता हूँ और 2 बड़ी गाड़ियां देता हूँ, तो कितना अट्रैक्टिव चीज है ये हम लोग के लिए। या इसी प्रकार की कोई प्रलोभन हम लोग को मिले, तो हम लोग कैसे विचार करेंगे, अरे कितना अच्छा है, हम लोगों ने पाली हिल में बंगला बना लिया, या नो बॉम्बे चौपाटी के सामने बंगला बना लिया, तो अट्रैक्शन। लेकिन वो जो लड़का था वो इस सब अट्रैक्शन बोलता है ये सब तो क्षणिक है, मैं कितने दिन जीऊंगा। विवेक से विचार कर रहा है कि मैं कितने दिन जीऊंगा, जिस दिन मौत आएगी उस दिन तो सब तो छूट जाएगा। तो मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रियलिटी को जानना है। अब ये ज्ञान हो गया, तो ये ज्ञान के बाद में भी ज्ञान है, मन में ज्ञान है, तो मन में बंधन भी है, मन में ज्ञान भी है। तो इसके आगे क्या? तो इसके आगे जो आता है वो आता है पर वैराग्य। जब इस प्रकार का ज्ञान
हम लोगों को सामान्य तौर पे सांसारिक चीजों का बहुत ज्ञान रहता है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो चेतना है, हमारे अंदर जो ईश्वरीय तत्व है, उसका ज्ञान हम लोगों को नहीं रहता है। तो योग के द्वारा जब भी संप्रज्ञान मिलता है तो हमको सांसारिक चीजों का भी सही ज्ञान होता है, और हमारे अंदर जो चेतना है उसका भी सही ज्ञान होता है। तो ज्ञान तो हो गया, उसके बाद क्या? जब पूरी तरह से आदमी उसमें भी वैराग्य दिखाता है, उसमें भी जब वैराग्य आता है तो उसको कहते हैं परवैराग्य। तो परवैराग्य का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण। तो ये जो पुरुष विषय ज्ञान है, जो हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर जो चेतना है, हमारे अंदर जो ईश्वरीय अंश है, जो ये डिवाइन दैवीय शक्ति या दैवीय अंश जो हमारे अंदर है, उसका ज्ञान होने के बाद में, उसमें भी उस वो ज्ञान होने के बाद में जब जितना भी सांसारिक चीजें जो गुणों से बनी हुई है, सत्व रजस तमस से बनी हुई है, उन सभी में वैराग्य होना, ये पर वैराग्य है। तो बिल्कुल टोटल वैराग्य जो है, मतलब कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि इस बात का हम लोग एग्जाम्पल भी नहीं देख सकते, और इस बात को हम लोग केवल बौद्धिक स्तर पे समझ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि अपने शब्दों के माध्यम से जो मैंने जाना है वो आपको समझाने का प्रयत्न करूं, और आप अपनी इमेजिनेशन और अपनी बुद्धि के द्वारा ये समझे कि वो कौन सी स्थिति रहेगी जहाँ पे ऐसा पर वैराग्य की स्थिति आ जाएगी। सोच के देखिए, व्यक्ति सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब ज्ञान है, उसके पास सब सामर्थ्य है, उसके पास सब शक्ति है, फिर भी वो कुछ नहीं करना चाहता है। कैसी स्थिति रहेगी? हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम लोगों को तो थोड़ा सामर्थ्य आता है तो हम लोगों को इस्तेमाल करने का रहता है। अगर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने के थोड़ी थोड़ी ताकत आ जाती है तो हम सभी को इन्फ्लुएंस करना चालू कर देते हैं। अगर हमको कुछ एडवांटेज लेने का सामर्थ्य आ जाता है तो हम एडवांटेज ले लेते हैं। और इस ऐसी स्थिति में, ऐसी मनस्थिति में, इस बात को समझना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि जहाँ पे उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं, वो कुछ भी नहीं चाहता है। जब वो कुछ भी नहीं चाहता है तो उसके एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं रह जाता है। और ऐसी स्थिति में परवैराग्य आता है। और वो स्थिति हम लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं बौद्धिक लेवल पे, लेकिन उसको अनुभव करना तो बहुत आगे की बात है, क्योंकि वैराग्य की भी बहुत सारी सीढ़ियां बाकी हैं। तो शुरू शुरू में हम लोगों को क्या क्या करना है, कैसे कैसे हम लोग वैराग्य को अपने जीवन में शुरू कर सकते हैं। तो सुख देने वाली या आनंद देने वाली बहुत सी वस्तुओं में कुछ, उसमें से कुछ चुन के जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इससे हमको दुख भी हो सकता है, उसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी लाने का प्रयत्न करना, थोड़ा उसमें से दूर हटने का प्रयत्न करना। ट्राई टू सी थिंग्स एज दे आर, उनको समझने का। और जैसे मैंने कहा कि चाय जैसा एक एग्जांपल दिया, तो चाय जैसी ऐसी कोई हमारी डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से हम बहुत ही डिपेंडेंट होकर दुखी होते हैं, सिगरेट है या और कोई आदतें हैं, तो उनको छोड़ने का प्रयत्न करना। ज्यादा खाने की आदत, ज्यादा मीठा खाने की आदत, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग वैराग्य की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी चीजें जिनमें हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये हमारे दुख का कारण बनती है, तो उनमें चाय कॉफी, मीठा खाना, मसालेदार खाना, और बहुत सारे, इसको ये मतलब बहुत इसमें एग्जाम्पल्स में जा सकते हैं। और दूसरा जो हम लोग देख सकते हैं, किसी भी चीज को उसके यथा रूप में समझने का प्रयत्न करने का, एक एटीट्यूड बना लेने का। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। योग, ये जो सूत्र जो है, वैराग्य तो बहुत उच्च अवस्था है। हम अपने अंदर कैसे वैराग्य लाएं? तो जब भी कोई घटना होती है तो उसको अपने भावनात्मक गॉगल, भावनात्मक चश्मे से न देखते हुए उसको सही ढंग से देखने का प्रयत्न करना। जो भी घट रहा हो, ऑफिस में, घर में, कुछ भी घटना घटती है तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो घटना का स्वरूप क्या है, इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या किस ढंग से हम उसको देखें, इसको समझने का प्रयत्न करना। दिन भर कुछ ना कुछ होते रहता है, तो एक आदत बना लेने का किसी चीज को अननेसेसरीली उसमें इमोशनल कंटेंट नहीं लाने का, और उसको ऑब्जेक्टिवली तटस्थ भाव से, एक डिटैच भाव से उसको देखते रहने का। तो ये डिटैचमेंट का जो अभ्यास करना है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब आज अनफॉर्चुनेटली इतना डिटेल था, इसके लिए आज हम लोग वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए। तो कभी अगर हम लोगों को एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे। तो जैसे योगा इंस्टीट्यूट में हम लोग एक टेक्निक सीखते हैं जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। मैं एक्सप्लेन करके रखता हूँ, आप कभी ट्राई भी कर सकते हैं घर पे।
उसमें क्या होता है, शाम के समय सोने के पहले सुबह से लेकर शाम तक जो भी हुआ है उसको घटनाक्रम में, जैसे श्रृंखला में हुआ वैसे उसको याद करते हैं, सीरियली उसको याद करते हैं। नींद से उठा, क्या किया, क्या नाश्ता किया, बाहर गया, किससे मिला, क्या बात किया, दिन भर में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, लोगों के साथ क्या हुआ, शाम को क्या किया। जिस समय तक ये कर रहे हैं उस समय तक जो जो घटनाएं हुए उसको तटस्थ भाव से एक बार पिक्चर के जैसा देख लेने, मन ही मन। कितनी देर के लिए? 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। तो रोज शाम को एक बार बैठ के या सोने के पहले, नींद नींद बेड में बैठ के याद करने का, आज सुबह से लेकर अभी तक क्या हुआ उसको एक बार देख लेने का, छोड़ देने का और जाके सो जाने का। ये अगर आदत हम लोग रोज की बना लें तो धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य आना चालू हो जाए। तो ये एक टेक्निक है जो हम लोग कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है, अनित्य भावना का हम लोग अभ्यास करते हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं दिन भर में सुबह जो था वो दोपहर को नहीं है, जो दोपहर को है वो शाम को नहीं है, जो शाम को नहीं है वो दूसरे दिन नहीं है, शाम को है वो दूसरे दिन नहीं है, दूसरे दिन नई चीजें हैं। तो संसार इतना परिवर्तनशील है, हम लोग जब भी घटना हो रही है तो हम लोग एकदम अटैच हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये तो हमेशा साथ में रहने वाला है। कुछ भी साथ में रहने वाला नहीं है। ना अच्छा रहने वाला है, ना बुरा रहने वाला है, ना सुख रहने वाला है, ना दुख रहने वाला है। तो जब ये घटना हो रही है तभी उसमें अंधेपन से जुड़ने से अच्छा हम अगर हम समझें कि ये क्षणिक है, ये पास हो जाएगा। केवल दुख नहीं, सुख भी ठहरता नहीं, दुख भी नहीं ठहरता, सुख भी नहीं ठहरता, बदलते रहता है। तो एक एटीट्यूड, संसार की चीजों का जो परिवर्तनशीलता है उसको देखने का अभ्यास करना। उसको देखना चाहिए कि संसार कितना परिवर्तनशील है, हमारा शरीर ही कितना परिवर्तनशील है। सुबह आसन किया तो ऐसा लगता है ओ बॉडी कितनी स्ट्रांग हो गई, सब कुछ ठीक है। और शाम होते होते पता नहीं कहाँ से कुछ पीठ में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। फिर हम लोग को आश्चर्य होता है, अरे सुबह तो मैं इतना स्ट्रांग था, अभी कैसे ये हो गया। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पीठ में दर्द है और दूसरे दिन उठे तो एकदम तरोताजा। तो फिर आश्चर्य होता है, अरे कल तो इतना हालत खराब था, आज कैसे सब ठीक हो गया। हमारा शरीर भी परिवर्तनशील है, शरीर में भी बदलाव होते रहते हैं। तो इस बात को भी समझना, जब भी थोड़ा शरीर वीक है तो थोड़ा शांत रहने का, उसको वापस स्ट्रांग होने तक का राह देखने का, और फिर जो करना है वो करना। तो उसमें डिस्टर्ब होने की संभावना नहीं रहती है। तो हमें अपने मन मन के बैलेंस को रखते हुए परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। तो वैराग्य कोई डरावना शब्द नहीं है या डरावना कंसेप्ट नहीं है। वैराग्य हमारे लिए, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत बड़ा आधार बन सकता है अगर हम वैराग्य को समझे, और वैराग्य का सही ढंग से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत हम लोगों को लाभ। और बहुत सारे तरीके हैं, ईश्वर प्रणिधान है जैसे। कई बार हम लोग की पर्सनालिटी ऐसी है कि हम बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वीक है। तो ऐसी स्थिति में वैराग्य कैसे लाने का? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, ईश्वर पे छोड़ दो। कोई चीज जब परेशान कर रही है, हमको मालूम है कि मेरा सामर्थ्य नहीं है इसको डील करने के लिए, छोड़ दो भगवान पे। ये भी वैराग्य है, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति तो काम कर रही है जिसने हम लोगों को अभी तक संभाल के रखा है, आगे भी संभालेगा। तो उसके ऊपर छोड़ देने का ये भी वैराग्य का अभ्यास है। तो वैराग्य का अभ्यास बहुत सारी परिस्थितियों में जीवन में हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा विचार करने वाली बात है, और इसके लिए हम लोगों को मन की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें अपने आप नहीं होती हैं। इसके ऊपर थोड़ा विचार करना जरूरी है। अब ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो हम सीख रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम समझे कि कहाँ कैसे विचार करना है, कौन सी परिस्थितियों में ये विचार आवश्यक है। और जब इस प्रकार की थोड़ी समझ आ गई तो हम देखेंगे कि बहुत सारी परिस्थितियां हम हैंडल कर पाते हैं, उसको हम लोग फेस कर पाते हैं, और जीवन को भी अच्छे से हम लोग थोड़ा जी पाते हैं। तो ये एक सामर्थ्य, जैसे मैंने कहा सा विद्या या विमुक्त है, वो हमको परेशानियों से, बंधनों से थोड़ी मुक्ति वैराग्य द्वारा मिल सकती है। अब समय तो हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल है तो। सर, ये तटस्थ भाव से आपने जो बोला, विदाउट इमोशंस, कोई जो दुखी परिस्थिति को देखने का, या कोई किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो देखने का, तो उसका कोई एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या सर? कैसे मतलब? ये आपने कहा था कि यू शुड नॉट सी द सिचुएशन विद द इमोशनल गॉगल्स, और हाँ, तटस्थ भाव इमोशनल। से देखने का। हाँ, एक
मैं पिछले 30-35 सालों से थोड़ा ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व हूँ। तो मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 5 साल में ट्रेनर भी था। तो बहुत बार मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी क्लासेस लेता था और ऐसे कुछ लेता था। तो एक जो एग्जाम्पल मैं हमेशा देखता था, तो अभी के अभी भी हम लोग उसको समझ सकते हैं कि अभी मैं बोलता हूँ कि मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ। तो आप में से अभी कोई व्यक्ति मुझे बोले कि 5 मिनट में बोले ब्रीफली कि मैंने क्या क्या बोला। हम्म। हाँ, आप में से कौन कोई तो भी एक व्यक्ति बोलिए, मैंने क्या बोला, 1 घंटे में मैंने क्या बात किया, एकदम थोड़े से शब्दों में बोलिए। हमने अभ्यास अपना वैराग्य का। नहीं, आप बोलिए मत, आप, हाँ, और सभी लोग को मैं पूछ रहा हूँ कि आप में से कौन कौन बोलेगा। वो आशीष ने तो बोल दिया, वो बोल रहे हैं, सुमिता भी बोल रही है, और किरण। हाँ, अभी किरण को बहुत डर लग रहा है। तो किरण, क्या लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन अपनी मन की स्थिति। जब मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलिए 5 मिनट, तो आपके मन में क्या आ रहा है, बताइए। कि एक्चुअली मतलब अपने शब्दों में बोलना और बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए तो तो और अच्छा, एक्चुअली कुछ कुछ डर लगता है बोलने में शायद ये हाँ, डर लगता है, डर लगता है, बराबर। हाँ आशीष, यू गॉट द आंसर। अभी ये जो मैंने परिस्थिति बनाई, इसमें ये फायदे की परिस्थिति है कि नुकसान की परिस्थिति है? है तो फायदे की तो लेकिन लेकिन फिर आप तो डर रहे हो। अब आपने बताया था इसमें पता है कि फायदे की है लेकिन फिर भी तो ऐसे ही तो जीवन को हम लोग डर की वजह से बहुत सारी परिस्थितियों को हम, इसी इमोशनल कंटेंट केम ना। आई क्रिएटेड ए सिचुएशन कि आपको 5 मिनट बात करना है, लेकिन आपके मन में तो डर बैठ गया। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। सीखने की अपॉर्चुनिटी है कि जो जो बोला गया उसको अरे ब्रीफली इमीडिएटली 5 मिनट में ब्रीफ करके बता दिया। तो ये सीखने की सिचुएशन है। सीखने की सिचुएशन में हम डर गए। तो ये परिस्थिति को हम लोग ऑब्जेक्टिविटी से न देखते हुए डर के दृष्टि से देख रहे हैं। इसको हम लोग इमोशनल कंटेंट, इमोशनली चार्ज कर रहे हैं ये परिस्थिति को। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। जैसे जॉब चेंज करना है, अभी इसको आपको किसी, जजमेंटल भी बोल सकते हैं ना सर, लाइक इफ आई से दैट मैं क्या बोलूंगी, ठीक बोलूंगी या नहीं बोलूंगी, आप उसे कैसे जज करोगे? नहीं, हाँ, नहीं, तो डर है जजमेंट का डर आपको, जजमेंट का डर है। फीलिंग तो डर की है। उसका कॉन्सिक्वेंसेज आप ये सोच के डर रहे कि सामने वाले सब लोग जज करेंगे, सब लोग हंसेंगे मुझ पे, मैं अगर नहीं बोल पाई तो ये डर की वजह से आप नहीं बोलेंगे। तो अब ये ऐसी लाइफ में कितनी परिस्थिति आती है, हमको जॉब की ऑफर आती है, हमको अच्छी ऑफर आती है, हम लोग लेते नहीं है क्योंकि हम डर जाते हैं। हमको लगता है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ तो हमको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। लाइफ तो कैसा है मालूम है, प्रकृति तो माँ की तरह है। माँ बच्चों के लिए अलग अलग डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि बच्चा स्ट्रांग हो, है कि नहीं। लेकिन बच्चा अगर डर जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हम लोगों की परिस्थिति ऐसी है। कुदरत हमको सिखा रही है, कुदरत हमको आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन और ऐसे हम लोग सभी लोग करते हैं, डोंट फील कि हम कोई इसमें एक्सेप्शन, हम सभी ऐसे करते हैं। अलग अलग समय पे अपने डर की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से। कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति का चेहरा हमको पसंद नहीं, वो हम लोगों को, और वो पसंद नहीं मतलब तो देयर इज अ हेट्रेड, देयर इज अ डिसलाइक। अब वो आदमी बहुत अच्छा है, हमारे भले की बात कर रहा है, लेकिन हम सुनेंगे ही नहीं। व्हाई? जस्ट बिकॉज वी डोंट लाइक हिम। ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे भी इमोशन जो है हमको रोक देता है सही समझ से। कई बार होता है। तो हर छोटे छोटे लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स में ही हम लोगों को ये देखना है। तो यहीं पे योग का अर्थ है, योग यहीं पे काम करता है। योगियों के जैसा वैराग्य हमारे में नहीं है, लेकिन इस चीज को सही ढंग से समझने का तो क्षमता हम सभी में है। ठीक है, फिर लिव इट हियर। थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। Thank you. नमस्ते। Thank you.